तो डिवोर्स भी तो हो रही है ना। रिया मांग रही है डिवोर्स। और कबीर ने कहा है वो डिवोर्स नहीं देगा उसको। तो वो खुला ले लेगी, कौन सी बड़ी बात है। ये सब हो भी जाए तो भी कबीर मुझसे शादी नहीं करने वाला। समझाया है ना तुम्हें कितनी दफा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हिम्मत नहीं हारा करो मिना। तुम उसके सामने रहोगी, वो टूटा हुआ होगा और क्या ऑप्शन है उसके पास तुम्हारे सिवा। हाजी, कबीर मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। समझ में आई आपको? जब डिवोर्स वाला मुआवजा हो सकता है ना, तो ये भी हो सकता है। उससे एक बार ये मुराद पूरी हो जाए, साथ साथ मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। ये कौन सी मुराद पूरी होगी आपकी मेरे और कबीर की शादी से? कौन सी मुराद पूरी हो जाएगी? हमारे कदम जम जाएंगे इस घर में। तुम्हारी कबीर से शादी हो जाएगी, एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना आ जाएगा और तुम्हारा बच्चा मैं पाल लूंगी। जी आप क्या बातें कर रही हैं? आप सुन भी रही हैं अपने आप को? तुम क्या समझ रही हो कि इन तमाम ये जो झमेले चल रहे हैं, इसमें माँ बीना मेरे बच्चे की बात बिल्कुल भूल गई है। हाल फिलहाल भूली है, फिर याद आएगा, फिर कराएंगी मुबीन की दूसरी शादी। जी कौन सा मेरी और कबीर की शादी हो रही है जो हमारा बच्चा भी हो जाएगा और उसको मैं आपकी गोद में भी डाल दूंगी। आप इसके सहारे मुबीन भाई की दूसरी शादी रोक रही हैं? हाँ, कम से कम मैं भी टालती तो रहूं ना। ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपका बच्चा कभी होगा ही नहीं। 5 साल से हुआ, जो अब हो जाएगा। कम से कम इस उम्मीद पे सब ठीक तो हो जाएगा ना। जी प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह ताला आपको भी औलाद की खुशी से नवाज देंगे। बस तुम्हारी कबीर से शादी हो जाए, अब ये एक हल है मैंने। मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही लगा लो जो अंदाजे लगाने हैं। मैं कहूंगी तो ऐसे ही मेरी जबान कड़वी होगी। कबीर वो रिया को कैसे रोकेगा? इतनी हिम्मत कहाँ उसमें। चुप कर बैठा हुआ किसी बिल में, और क्या ही कर लेगा वो, खुद मुंह छुपाता फिर रहा है। अब क्या बताएंगे सबको कि रिया क्यों वापस आई? मेरी दफा तो 100 इल्जाम लगाए थे ना कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है, छुप छुप के मिलती हूँ मैं, मुबीन खान से बेवफाई की है मैंने। रिया के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते। अब बात उनके गिरबान पर आई है, क्या करेंगे? अपना गिरबान कैसे पकड़ेंगे? हाँ जाहिर है मैं खुश हूँ। दुश्मन को जलील होता देखकर मजा तो आ रहा। पहले ये लोग हमारी बेबसी पर, हमारे हाल पर हंसते थे, अब खुद ही मजाक बन गए। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। और सुनो, वो जो सब अंदाजे लगा रहे हो ना कबीर खान के बारे में, सब सच है। खुदा। लग तो ऐसा रहा है कि सारी प्लानिंग तुम्हारी, तभी तो मजे ले लेके कबीर के बारे में कीचड़ उछाल रही हो। मैं? अरे नहीं नहीं, कीचड़ तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार उड़ा रहे हैं। मैं तो सिर्फ तमाशा देख रही हूँ। अस्मा थोड़ा ध्यान रख, ये ना हो कि तमाशा देखते देखते तुम्हारा अपना तमाशा बन जाए। मेरा तमाशा तो बनाया था ना तुम्हारी बड़ी बहन ने, याद नहीं? लेकिन अब तो उनका अपना बेटा मजाक बन गया ना। बेटा मजाक बन गया तो वो भी मजाक बन जाएंगे। खैर छोड़ो ना,
तुम समझदार हो और तुमसे हमारी कोई खास दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूं। कबीर से कहो कि रिया को तलाक दे दे। हम खुला मांगेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्करों में झंझटों में उसी का नाम और इज्जत खराब होगी। क्या फायदा? शराफत से आए, कागजात पे दस्तखत करें और जा बात खत्म करें। ये कबीर का अपना फैसला है और वो खुद खत्म करेगा। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा। खैर, रिया कहाँ है? रिया से तो तुम नहीं मिल सकती। क्यों? बस नहीं मिल सकती भाई। अजीब मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाता है यहाँ पर। पहले माँ आई है, फिर बेटा आया, अब तुम टपक पड़ी हो। कोई बात नहीं करनी किसी ने किसी से। जाओ यहाँ से। बात तो मुझे उससे करनी है। किधर है रिया? रिया, मेरी बात सुनो। रिया, मैंने मना किया है तुम्हें। रिया, रिया मेरी बात सुनो। रिया, कहाँ है रिया? बात सुनो कि रिया, तुम यहाँ बेवाओं की तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। मिठाई तकसीम करनी चाहिए, हंसना गाना चाहिए। कबीर की मोहब्बत को ठेस पहुंचाई तुम, उसके एतमाद का मजाक बनाया। तुम तो यहाँ ऐसे बैठी रो रही हो जैसे वो बीवियां रोती हैं जिनको उनके शौहर से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है। नहीं, रिया, बताओ इसे। कि तुमने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं। बताओ। हम बहुत खुश हैं। हमारे दुश्मन की हार हुई है। मेरे बाप के कातिल की हार हुई है। तो फिर आंसू किस बात का?